सत्संग जी प्रेम से कहना आता है निरंकार जी। सत्संग जी आज हम हमारे ब्रांच हलवाना के विद्वान महात्मा जिन्होंने आज रविवार को स्टेज सेवा निभाई और सत्संगत आज हम इनसे सत्संग के बारे में थोड़ा इनसे पूछेंगे। सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग जाने का क्या लाभ है, सत्संगत इसके बारे में हम महात्माओं से श्रवण करेंगे। आइए महात्माओं से हम पूछते हैं। सत्संग जी प्रेम से बोलना धन्यकार। सत्संगत सतगुरु की कृपा के द्वारा, सतगुरु की रहमत के द्वारा हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ था। हजारों साल तपस्या करने के बावजूद भी यह ब्रह्म ज्ञान जो था नहीं मिलता था। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान एक अमोलक दात है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान संसार का कोई भी पदार्थ नहीं है। सत्संगत क्योंकि ज्ञान ऐसी वस्तु है जो हमारी मलिनता को ख़त्म करती है। मन में विषय विकार होते हैं, इनको समाप्त करती है। सत्संगत सत्संग से जुड़ने से मन में सुकून आता है, मन को ठंडक मिलती है। भगवान शंकर ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, उमा संत समागम समना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होइसु गावे वेद पुराण। कि संतों के समागम के समान, संतों की सत्संग के समान संसार में कोई भी पदार्थ जो है आत्मा को लाभ प्राप्त करने वाला नहीं है। सत्संगत जब संत महात्मा इस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं, इस निराकार परमपिता परमात्मा का जिन महात्माओं को बोध हो जाता है, उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है, सत्संगत उसके जो विषय विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उनका मन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। भले ही कोई पापी है, पुण्य है, सन्मुख होई जीव मोह जब ही, जन्म कोट अघ नासे तब ही। प्रभु राम ने कहा, ज्यों ही यह जीव मेरे सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मों के पाप में उसके नाश कर देता हूँ, मैले कुचैले मन साफ कर देता हूँ। सत्संगत एक उदाहरण आता है। सत्संग से लाभ क्या है उसका उदाहरण देते हैं महात्मा संत जन कि सज्जन ठग हमेशा ठगी किया करते थे। उसने एक सराय बना रखी थी। जो भी यात्री वहाँ पर रात को टिकता था, उस यात्री को उठाकर कुएं में फेंक दिया करता था और उसका जितना भी सामान होता अपने पास रख लिया करता था। यही उसका कर्म था। एक दिन वहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज आकर टिके और जब उस सज्जन ठग ने उनके साथ भी यही कुछ करने का प्रयास किया तो कर नहीं पाया, क्योंकि जब महापुरुष की स्वच्छ भावनाएं प्रकट हुई तो उन भावनाओं का असर उसके ऊपर भी हुआ। उसने गुरु महाराज से ज्ञान ले लिया, भक्ति आरंभ हो गई। नतीजा वही आज भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है, वरना उसके कर्म कितने बुरे थे। सत्संगत जैसे मैले कपड़े को अगर साबुन और पानी का संग मिल जाता है तो वह कपड़ा निर्मल बन जाता है, उजला बन जाता है, पहनने योग्य बन जाता है। इसी प्रकार से जब संतों महापुरुषों का संग मिलता है तो यह मन पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ज्ञान गुरु का पाने से ही निर्मल मन हो जाएगा, कह हर देव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। तो सत्संगत रामचरितमानस में भी इसी बात का समर्थन करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे लक्ष्मण, जिनका मन निर्मल होता है, पावन होता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट वैर ईर्ष्या नहीं भाता। तो सत्संगत
अरदास करें कि हम सब का मन निर्मल हो पाए, ताकि हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकें। साथ संग जी प्रेम